भगवान गणेश को किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसकी खूबसूरती यहाँ हर गली गली में नजर आ रही है, ताकि लोग इसे अपने घर पर लेके जा सके, पूजा अर्चना करें और उसके बाद में विसर्जन किया जाता है धूमधाम से। बिल्कुल, लेकिन अभी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको खबर बताते हैं कुल्लू से, जहाँ पर ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है और लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आप सोचिए कि इस नदी के उफान पर आने के बाद में मकान, दुकान सब कुछ तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई है, मलबा कैसे नीचे आ रहा है आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी देवभूमि हिमाचल पर मॉनसून मुसीबत बनकर टूट पड़ा है और बीते साल की तरह इस बार भी कुल्लू में लगातार बारिश जमकर तबाही मचा रही है। लगातार बारिश की वजह से ब्यास नदी उफान पर है। उफनती लहरें कई घर, मकान, दुकान और पुल को निगल चुकी हैं और ब्यास किनारे बसे कई घरों और पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले 2-2.5 दिन से कंटिन्यूस बारिश चल रही है, जिससे पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हमारे रोड के अलॉन्ग, स्पेशली हाईवेज के अलॉन्ग काफ़ी लॉसेस है और कनेक्टिविटी हमारी अफेक्टेड है। जो हमारा NH3 है वो जो कुल्लू एरिया में बात करूँ तो पिंडू ठाक पे टूट गया है। आगे कुल्लू बस स्टैंड में बहुत पानी है। बहांग में जो BRO का पोर्शन है वहाँ पे भी कल पानी रोड से आ गया था, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट्स और कुछ शॉप्स भी अफेक्ट हुई। तो वहीं लगातार तेज बारिश की वजह से कुल्लू में लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही हैं। ब्यास नदी के जलस्तर बढ़ने के बाद कई सड़कों को बंद कर दिया गया। आलम यह है कि हर वक्त मनाली पुलिस अलर्ट पर है और ब्यास के जलस्तर को लगातार मॉनिटर कर रही है। गणपति बप्पा मोरया। और चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, आपको खबर जम्मू से बताते हैं, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे में लोग काफी परेशान हैं। आप ही देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं, बावजूद इसके लोग घरों की छत पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें उफनती लहरों का डर सता रहा है जो किसी भी वक्त विकराल रूप ले सकती है। ये डरावनी तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां लगातार बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। किया जाता है, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, किनारे हैं वो खाली करते वो दूर चले जाए, कोई भी तली के किनारे जो खड़ा है उसके शब्द नहीं आए। जम्मू में नदियों ने विकराल रूप धारण किया हुआ है। नदी किनारे बसे कई घर लहरों में समा चुके हैं और डरावनी बात यह है कि कई घरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। नदियां पहले ही अपनी सीमाएं लांघ चुकी हैं और वो एक एक कर बड़े बड़े घरों को मिट्टी में मिला रही हैं। भयावह बात यह है कि एक तरफ उफनती लहरें हैं और ऊपर बेहिसाब पानी से भरे बादल जो लगातार बरसते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से तबाही का खतरा और भी बढ़ गया है। सुबह 3 बजे जो पानी आया, आज जो 4 मकान अभी तक बह चुके हैं, तो कल जो पानी आया था उसमें 7 मकान गिर चुके हैं। अभी तक टोटल यहाँ से 20 मकान और कुल्ले चले गए हैं जी। तो अभी क्या स्थिति है? बारिश भी हो रही है? देखो बारिश बहुत ज़्यादा है और लोगों का माल वैसी था जो बीच में बह चुका है कुछ, तो बहुत ही बुरी हालत है। लोग डरे हुए हैं, घरों से भाग चुके हैं अभी तक। तो आप देखो माल वैसी यहीं पे है जहाँ से निकाल रहे हैं आप किनारे से। नदी की उफनती लहरें लोगों में खौफ भर रही हैं। ऐसे में प्रशासन इस कोशिश में जुटा है कि जान माल के नुकसान को कम से कम होने दिया जाए। कुदरत का कहर जहां पहाड़ी इलाकों पर टूट पड़ा है, लेकिन सेना के शूरवीरों ने मोर्चा संभाला है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। शोरों के साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की सहायता भी ली जा रही है। बावजूद इसके कई सारी जो दुविधाएं हैं वो कैसे सामने आ रही है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मॉनसून के मौसम में देश पर फिर कुदरत ने प्रहार किया है। देश के कई राज्य लगातार बारिश और बाढ़ से तबाही झेल रहे हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी मुसीबत हौसले से बड़ी नहीं होती, कम से कम सैनिकों के हौसले से तो बिल्कुल भी नहीं। जम्मू कश्मीर में कुदरत के कहर से जूझ रहे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, जिसके तहत जम्मू में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के रेस्क्यू के लिए चारों तरफ से पानी से घिरे एक टापू जैसे इलाके में हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है और फिर वो कई लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से रवाना हो जाता है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के शूरवीरों ने अमली और नुड, सांबा, कचले, सुजानपुर, पठानकोट, मकोकापट्टन और गुरदासपुर में अचानक आई बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। वहीं पंजाब के पठानकोट में 7 लोगों
लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो आपको बता दें कि 7 लोग बेहद करीब जरूर थे, बावजूद उसके रस्सी के थ्रू इनका रेस्क्यू करना पड़ा है। आपको ये वीडियो दिखाते हैं। सेना के चॉपर से लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीरें पठानकोट से सामने आई हैं, जहां बाढ़ में फंसे 7 लोगों को बचाया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सेना का एक जवान एक मकान के छत पर उतरकर लोगों को बचाने की कोशिश में जुटा है। छत से महज कुछ फीट की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन मजबूरी यह है कि हेलीकॉप्टर को छत पर नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में लोगों को रस्सी के सहारे ही ऊपर खींचने का ही विकल्प शेष है। सेना का जवान रेस्क्यू के लिए बाढ़ में फंसे लोगों को सेफ्टी बेल्ट पहना रहा है, ताकि उन्हें रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से खींचा जा सके। और फिर सेफ्टी बेल्ट पहनाने के बाद एक एक कर सभी 7 लोगों को हेलीकॉप्टर में खींच लिया जाता है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से देश के कई जिले प्रभावित हैं, जिनमें पंजाब का पठानकोट भी शामिल है, जहां अचानक आई बाढ़ से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सेना के जवान भी जी जान से जुटे हुए हैं। बारिश की वजह से सभी इलाके परेशान हैं और ऐसे में जोधपुर से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक व्यक्ति साइकिल को बचाने के लिए पानी में उतर जाता है और उसके बाद में कैसे वो खुद बह जाता है, उसका वीडियो आपको दिखाते हैं। तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर शहर की हैं, जहां मूसलाधार बरसात ने गलियों में सैलाब ला दिया। आलम यह है कि तिनके की तरह भारी भरकम सामान पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दरिया में तब्दील हो चुकी गलियों में उफनती लहरें हैं और इस सैलाब में 2 साइकिल बहती हुई जा रही हैं। तो वहीं किनारे पर खड़े लोग साइकिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक साइकिल को रोकने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स साइकिल को बचाने के लिए उफनती लहरों में उतर जाता है, पर थोड़ी ही देर में उसका ये फैसला गलत साबित होने लगता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दमखम के साथ साइकिल को पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ताकतवर लहरों के सामने उसकी ताकत नाकाफी साबित होती है और वो भी साइकिल के साथ लहरों में खींचा चला जा रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद किनारे पर खड़ा शख्स उसे पकड़ लेता है और उफनती लहरों से बाहर निकाल लेता है। दरअसल जोधपुर शहर में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है, जहाँ तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई और फिर जल भराव ने आम लोगों के जीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। जोधपुर जैसा ही हाल राजस्थान के धौलपुर में भी देखने को मिला, जहां पर बारिश के प्रकोप की वजह से लोग पूरी तरीके से परेशान हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हैं सड़कों पर जो गड्ढे बन गए हैं। वाहन चालकों के लिए ये अदृश्य गड्ढे मुसीबत बनकर उभरे हैं। देखिए रिपोर्ट। जल महल भले ही जयपुर में हो, लेकिन लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान के शहर शहर जल महल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें धौलपुर की हैं, जहां लगातार 2 घंटे की बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट पानी इकट्ठा हो गया और इसका खामियाजा भुगत रहे हैं राहगीर। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीब 2 फीट पानी में एक शख्स बाइक के साथ गिरा हुआ है, जिसे उठाने के लिए कई लोग मौके पर पहुंचे। जल भराव के बीच इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क। घर, मकान, दुकान सब जगह पानी भरा हुआ है। लोग इस मूसलाधार बारिश में बेबस नजर आ रहे हैं। लगातार बारिश ने धौलपुर की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दी है, जिसकी वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जल भराव की वजह से लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अब इस तस्वीर को देखिए। एक शख्स कमर तक भरे पानी में बंद पड़ चुकी बाइक को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में यह शख्स हिम्मत हार जाता है और बाइक समेत पानी में पलट जाता है। और ऐसी ही तस्वीरें धौलपुर शहर में जगह जगह से सामने आ रही हैं। अब आपको हाल बताते हैं राजस्थान के दौसा का, जहां पर बरसात नहीं हुई है लेकिन फिर भी बाढ़ आ गई है। कैसे ये बाढ़ आई है ये भी जानते हैं। दरअसल यहाँ पर बांध का एक हिस्सा टूट गया, जिसकी वजह से पानी बहने लगा और उफान पर नदी नाले कैसे पहुंच गए, उसके बाद लोगों का क्या हाल हुआ, देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का दौसा वो इलाका है जहां फिलहाल मूसलाधार बारिश नहीं हो रही, लेकिन बावजूद इसके दौसा के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या नजर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में डूबे नाले को पार कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि महेश्वरा बांध का एक हिस्सा टूट गया है, जिसकी वजह से इस रास्ते पर पानी का तेज बहाव आ गया। राजस्थान में हो रही अतिवृष्टि आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है, ऐसे में
रिहायशी इलाकों और गांवों में पानी पहुंच रहा है, तो वहीं तमाम जो तालाब और बांध हैं वो भी छलक गए हैं लबालब होने की वजह से। उसकी तस्वीर है ये दौसा का जिला। साफ तौर पर आप देखेंगे कि दौसा के कालाखो रोड पर जिस तरीके से तेजी से पानी बह रहा है, ये महेशुरा का जो बांध है वो छलक गया है और एक हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा पानी तेज रफ्तार से तमाम गांवों में और रिहायशी इलाकों में जा रहा है, जिसकी तस्वीर है कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका आवागमन अवरुद्ध हो गया है। लोगों को यहाँ से निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि अगर ऐसे ही पानी आता रहा तो इलाके में जल्द ही जल भराव की समस्या भी देखने को मिल सकती है। डर इस बात का भी है कि बांध टूटने से आए पानी के साथ अगर मूसलाधार बारिश हुई तो फिर क्या ही होगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे हमने आपको रिपोर्ट्स में दिखाए हैं, कि न केवल उत्तरी राज्यों में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी बाढ़ बारिश की वजह से हाल बेहाल ही नजर आ रहे हैं। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तो हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक हैं, क्योंकि वहां बाढ़ बारिश की वजह से 100 से ज्यादा गांवों से संपर्क ही टूट गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक बाढ़ बारिश ने कोहरा मचा दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके की हैं, जहां लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, सड़कें पानी में डूब गई हैं और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर की चेरपाल नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और इस वजह से करीब 100 गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उफनती लहरों की वजह से कई सड़कें पानी में समा चुकी हैं और आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। कुदरत के कहर के सामने लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं और उफनती लहरों को ही पार करने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन ने नदी के किनारों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर दी है और राहत बचाव कार्य के लिए टीमों को उतार दिया है। तो वहीं जापान दौरे पर गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में आई बाढ़ के बारे में फोन पर जानकारी ली और बचाव कार्य के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।